एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, हम अपने क्रोध को अपने बस में कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक गाँव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, गुस्से में किसी को भी गालियाँ देती थी और भला बुरा सुना देती। लेकिन जब कुछ समय पश्चात उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस स्वभाव के कारण बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी। लेकिन चाह कर भी गुस्सा आने पर वो अपने आप को अपशब्द बोलने से नहीं रोक पाती थी। एक दिन एक साधु उसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी ये परेशानी उस साधु महाराज को बताती है और कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाह कर भी मैं उसे गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से को काबू कर सकूं। महाराज उस स्त्री की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अपने झोले में से एक दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस स्त्री को देते हैं और कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्रोध को वश में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोल लिया तो फिर इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। ये कहकर वे साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वह स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता है वह उस दवा की 4 बूंद अपने जीभ में रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह में बंद कर जीभ में ही रखती और फिर पी लेती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है और 1 महीने बाद जब वह साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वह दौड़ी दौड़ी आती है और उस साधु के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं खुश हूँ महाराज। वो स्त्री के मुंह से ये शब्द सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में क्रोध की कोई दवा थी ही नहीं। वो बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम हमारी लाइफ में भी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है। फिर भी कई बार गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से के बस में आकर एक इंसान न केवल मेंटल वायलेंस करता है बल्कि वह कई बार डेंजरस फिजिकल वायलेंस भी कर बैठता है, फिर जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए था। अगर हम गुस्से के उन कुछ पलों पर शांत रह पाएं तो वो अपनी लाइफ के बहुत सी लड़ाई झगड़ों और प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। इसलिए अब जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंद अपने मुंह के अंदर डालिए और कुछ समय तक अपना मुंह बंद रखिए और आप आने वाली कई समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा आप अपने गुस्से को वश में करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स अपने थॉट्स को अपने वश में करने में हमारी मदद करती है, जिससे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होने लग जाएगी। इसके अलावा बुक्स पढ़ने से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं, क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल करने के बाद आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको अपने मन को वश में करना है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं और भी ऐसे ही डीप डिवाइन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।